ठाकुर के घर में बैठ के दूध मलाई खा रहे हैं, ऐसा करके मतलब थोड़ा इस टाइप की बात किया। और फिर हमारा ऐसा ही है, ऐसा ऐसा ही अंग वस्त्र था हमारे कंधे पे, ऐसा खींचते हैं, बोले इससे तुमको भी लटका देंगे, तुम्हारे गुरु को भी लटका देंगे। मैं जिस लय में उनकी आंख में देख के बात कर रहा था, उसी लय में विदाउट ब्लिंकिंग आईलिड में बात करता रहा, खाली अपना वस्त्र वापस सीधा कर लिया। और मैंने बोला आप लोग को तो कोर्स करना चाहिए, आप सुदर्शन क्रिया करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा वैसा ये सब हम बोलते चले गए। वो बट दैट कन्वर्सेशन वाज नॉट मेकिंग एनी हेडवे, वो लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इतने में इनका एक और साथी था, वो भी आया, वो भी एक अच्छा उनका वहाँ का कमांडर टाइप आदमी था। तो उसने वो भी मिला हमसे और अपना परिचय दिया और जो भी था। फिर उसके बाद कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये दिस इज गेटिंग एनीवेयर, यू नो। तो वो उसको बोलते हैं, हमारे साथ रमाशंकर यादव जो था, वो कहते तुम्हारे दूध मलाई खाने का समय है, तुम कहाँ इनके चक्करों में पागलों के चक्कर में तुम फंस गए हो, ये है वो है। उसको उल्टा ब्रेन वॉश करना वो लोग चालू कर दिए। तो एनी हाउ, नॉट दैट वो ब्रेन वॉश हो गया या कुछ भी है, बट ऐसा करके तो हम वापस आ गए वहां से। और ये लोग रात को शायद गाँव में ही रुके थे और सुबह को ये लोग निकल गए होंगे या जैसा भी जो भी रहा। उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करना चाहिए, यू नो। आई मीन ultimately I tell you, to my mind, considering I have been through many such challenges in life, fear is nothing but a line of thought about the future, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। इन प्रेजेंट देयर इज नो प्रॉब्लम, वर्तमान में तो कोई मेरी गर्दन नहीं उड़ा रहा है या मुझे नहीं लटका रहा है, बट इट्स अ लाइन ऑफ थिंकिंग। इफ यू अलाउ दैट लाइन ऑफ थिंकिंग टू ग्रो, यू विल गेट इनटू फियर व्हाटएवर। अगले दिन क्या होता है कि रमाशंकर तो मुझे बोलते कि भैया मेरे तो घर में कोई पूजा है तो मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारी पूजा तो तुम जाओ, तो मैं तो नहीं जा सकता। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट आई शुड डू, वेदर आई शुड स्टे, गो, व्हाटएवर। So I stayed on. Now, interestingly, what happened? I was definitely in a state of flux. मरने से डरते नहीं, पर मरने के लिए थोड़ी ना आए। मतलब भाई हमारे कुछ अगर जीवन कुर्बान भी करना हो, उसका कोई फायदा तो होना चाहिए। मतलब ऐसे क्या है, मतलब should I stay or should I leave? What should I do? So I thought, what is the best course of action to take? And what happens in the meantime? वहाँ पे कभी कभी नेटवर्क आता था, you know, it is a, you know, is right in the wilderness sort of village, still sometime network would come. तो मोबाइल में suddenly I get a call, somebody from who they own one of the top families of the country, you can say that, one of the big business families of the country who are devotees of Gurudev. सो दिस पर्सन, इन्होंने मुझे कहा कि आपकी कल हमने एक मीटिंग रखी है और भारत के कोई वो मुख्य लीडर से थे जो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ प्रधानमंत्री के दावेदार रहे या जो भी है, इतना कह देना काफी है। तो वो कहते कि आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से हम चाह रहे थे कि आप उस मीटिंग में उनसे मिलने जाएं। तो मैंने बोला मैं तो ऐसी जगह में हूँ कि जहां से मुझे निकल पाने में भी 1-1.5 दिन लग जाएगा। आई मीन फॉर मी टू लीव टू रीच सिविलाइजेशन। सो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको कल सुबह 9 बजे मीटिंग है। मैंने बोला वैसे तो मुझे लगता नहीं कि मैं पहुंच पाऊंगा, फिर भी आपको लगता है कैसे भी मुझे आना होगा तो आप एक बार गुरुदेव से पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है गुरुदेव को उनकी चेतना के स्तर से मालूम है मैं कहाँ में हूँ, और आप उनसे अगर वो कहेंगे फिर मैं आ जाता हूँ। तो ये इसके बाद उनका फोन नहीं आया। So then I thought, why this person called? Huh? So in my mind, I derived that it was Gurudev's way of telling me that you stick on. Okay, I know what you are up to. You don't need to move back. You can press on regardless, as they say. So stay on. मैंने बोला हमको वो इशारा लगा. It was like a divine coincidence or whatever. And I stayed on. और इस बीच में क्या हुआ कि उन दिनों की बात है जब पूरे देश में एक ड्राउट की स्थितियां हो रखी थी। मैं 2000
2009 की बात कर रहा हूँ, मे बी 2009 की बात, आई मे बी द ईयर, या आई थिंक 9 अगस्त, जुलाई अगस्त की बात है, और सावन मास आने वाला था। और उन्हीं उसी टाइम की बात है, इसी इसी जब हम निकले थे जंगल के लिए, तो उससे पहले वहां पे बहुत सूखा पड़ रहा था सोनभद्र में। तो रॉबर्ट्सगंज जो वहाँ की जिला मुख्यालय है, वहां पे जो अपने डिवोटी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने मैंने उनको कहा कि रुद्र पूजा होने वाली है, आप लोग सब उसमें जुड़ जाइए, संकल्प ले लीजिए, ऐसा ऐसा करके उनको मैं थोड़ा प्रोत्साहित कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो बहुत सूखा पड़ा हुआ है इस वक्त में। मैंने बोला अब देखना जब रुद्र पूजा होगी तो सब सूखा वूखा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बारिश आ जाएगी। तो कहते जी ऐसा हो जाएगा तो हम आपको यहाँ से के किसानों से आपको सम्मानित करा देंगे। तो मैंने मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रुद्र पूजा में जुड़ जाइए। तो वही समय था, मैं वहां पे जब जंगल में था, तो मैंने कहा कि क्या किया जाए। तो मैं वो जो उनकी वो जो जिनके ये जो ठाकुर करता, ये ऑलमोस्ट शोले टाइप सीन था। तो मैं उनकी चौकी पे बैठ के ओम नमः शिवाय चैंटिंग करना शुरू कर दिया नॉन स्टॉप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा ऐसा करके। और एकदम जैसे वो बेशर्मी से करते ना, मतलब ऐसा बहुत ही धीमी आवाज में नहीं, अच्छी आवाज में। हमारी आज से अभी भी आवाज काफी अच्छी है, तब और भी अच्छी थी। तो बुलंद बुलंद आवाज में। तो 2.5 दिन के अंदर क्या हुआ, मैं उठता था सिर्फ, मतलब द ओनली अदर थिंग बिसाइड चांटिंग आई वाज डूइंग वाज स्लीपिंग, ईटिंग, डूइंग माय साधना एंड गोइंग टू वॉशरूम। देयर इज नथिंग एल्स आई वाज डूइंग, आई वाज जस्ट चांटिंग ओम नमः शिवाय नॉन स्टॉप। 2.5 दिन के अंदर पूरे उत्तर भारत में बारिश आने लग गया। मैंने जहां भी फोन पे बात हुआ, घर में, इधर में, उधर में, सब जगह बरसात आने लग गया। और 2.5 दिन बाद जिस घर में मैं रुका था, उन्हीं के से कनेक्टेड कोई लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। तो मैंने चलिए। तो बोले, वो तो थोड़ा तो समझ ही गए थे हम कौन है, कहाँ से आए, क्या है, किससे मिलने का क्या है, जो भी है। तो ये हमको लेके गए, काफी चला चला के, काफी अंदर 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 जाते जाते एक एक कहीं अंदर किसान के जो जहाँ गाय भैंस बांधते हैं वहां पे, बोले एक बिस्तर पे एक आदमी बैठा हुआ है। बोले आपको हमको इनसे मिलाना है। तो जब वो मिले, बोले बताए कि ये यहाँ के 8 डिस्ट्रिक्ट्स के कमांडर हैं माओवादियों के। मैंने सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहा उनको कि हम ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से हैं, और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग मुख्यधारा से जुड़े। यहाँ तक कि मैंने अपना आईडी कार्ड भी उनको दिखाया। इन्होंने कहा कि हम तो आप लोग की तलाश कर रहे थे। मैंने कैसे? कहते कि हमने पढ़ा था पेपर वेपर में कि आपके जो गुरुदेव हैं वो हम जैसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ते हैं, और हम तो 3-4 साल से आप लोग को ढूंढ रहे हैं, पर हमको पता नहीं, हम लोग बड़े शहरों में जा नहीं सकते हैं, हम कैसे आप लोग तक पहुंचे। तो हम कई बार हम लोग को ऐसा मन में था कि मैं यार जहाँ ऐसी जगह पहुंच रहा हूँ जहाँ पे कोई नहीं गया, आर्ट ऑफ लिविंग पहुंचा ही नहीं है, मैं जाके उधर फर्स्ट टाइम पहुंच रहा हूँ। तो पर गुरुदेव हमारे पहले ही पहुंचे रहते हैं, मेरा ये अनुभव है। जहां भी मैं पहुंचा, ही इज ऑलरेडी देयर, यू नो। उन पहले ही कर, ही इज ऑलरेडी लेट द पाथ, यू हैव टू जस्ट वॉक इट, यू नो। तो मैं, इन्होंने बोला कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, इन्होंने कहा मैं इस दलदल में फंसा हुआ हूँ, मुझे आप इस दलदल से निकालिए। तो अभी मैं तो आई वाज सॉर्ट ऑफ फॉक्स्ड, नॉन प्लस्ड आई वुड से। अब भाई एवरीथिंग इज इन माय, मैंने बोला अच्छा फिर अब क्या करना है, क्या? तो उन्होंने कहा जो करना है आपको करना है, हमको क्या करना है, तो आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तो I was quite amazed of now what I should do. So then I started working. I said सबसे पहले मैं आपको फिर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराऊंगा ताकि आपको So he समझ was आए। Ram Singh, right? हाँ, राम सिंह, राम सिंह, ये 8 जिलों के हेड थे, तो राम सिंह इनका नाम था। मैंने बोला मैं आपको शिविर कराता हूँ। फिर इनको कहीं जंगल में ही एक जगह में शाम को टाइम फिक्स करके हम इनको सुदर्शन क्रिया सिखाए, 4-5 दिन में थोड़ा जो ज्ञान सूत्र है वो बताए। मेरे योगा मैट पे बिठा के उनको मैं क्रिया कराता था, सामने बैठ के टेप रिकॉर्डर में कैसेट चला के। तो वो हो गया। उसके बाद इनको थोड़ा सा
थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ ही हैज मतलब एक ठीक जगह में उनका परिचय हुआ है या जो भी है। फिर उसके बाद द बॉल वाज इन माय कोर्ट और द आर्ट ऑफ लिविंग कोर्ट रादर, कि इनको कैसे अब सरेंडर कराया जाए, मुख्य धारा में जोड़ा जाए, क्या कराया जाए। तो इसी बीच हमने इनका गुरुदेव से इनके दर्शन करवाए और गुरुदेव ने पूछा इनसे कि आप को क्या है क्या नहीं है, ये जो भी है। गुरुदेव ने मुझे कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो पूज्य गुरुदेव ने फिर अ, एक संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से बात किया। अभी इससे ज़्यादा मैं बोलना उचित नहीं समझूँगा। तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री से बात किया, जो भी, क्योंकि इनके केसेस कई राज्यों में थे। तो you can talk to any of these state governments and he can surrender in any one of the government actually. So under any of them. सो गुरुदेव ने बताया कि हमारे लोग आएंगे। फिर मैं एज अ फॉलो अप मीटिंग के लिए फिर मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया। वो राज्य की राजधानी में मैंने काफी समय बिताया, 1 डेढ़ महीना लगा दिया वो कोऑर्डिनेशन में, मिलने मिलाने में। वहाँ के पुलिस के जो मेन थे ऑपरेशंस हेड, स्पेशल टास्क फोर्स के हेड, ऐसा ऐसा कुछ डेजिग्नेशन होता है, आईजी ऑप्स करके जो भी थे। तो लोग काफी मीटिंग मीटिंग होता रहा, वो मुख्यमंत्री उन मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी से, बट वो कहीं बात क्लोजर पे नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि इस बीच में उसी राज्य के कुछ पुलिस वालों को माओवादियों ने अगवा कर दिया था। और जब अगवा कर लिया था तब उन्होंने मेरी व्यक्तिगत एडवाइस भी लिया अनोनिमसली कि कहाँ हो सकते हैं वो लोग, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। और वही सब फिर नेक्स्ट डे वहाँ के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ऐसा है वैसा है, ऐसा जैसा जैसा हम बोले थे वैसा ही अनाउंस हुआ गया। एनीवे वो तो हमारा धर्म है, वो हमने सेवा की अपने देश के हिसाब से। बट वो बात जो उनको सरेंडर कराने की थी वो किसी दिशा नहीं पकड़ पाई। फिर हमने केंद्र सरकार में बहुत ट्राई किया। उस समय के जो भी गृह मंत्री थे, हम सुहाग का नाम नहीं लेंगे, उनका भी हमने, यहाँ तक कि उनके कुक तक से जाके बात किया, उनके घर के बाहर खड़े रहते थे इनका फाइल वाइल लेके कि कैसे इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, सरेंडर कराया जाए। पर हमारी मुलाकात हो ही नहीं पाई उनसे, और किसी और रास्तों से भी उन तक पर गुरुदेव के माध्यम से जो इनके जो भी हमारी प्रपोजल थी इनको सरेंडर कराने का डिटेल ये सब था, वो पहुंच गया था। बट वो कहीं कुछ किसी दिशा नहीं पकड़ पाया। फिर फाइनली जाके झारखंड में झारखंड में हम यहाँ में थे, बैंगलोर आश्रम में थे। तो गुरुदेव को किसी एक कोई स्टील प्लांट के लोगों ने बुलाया था वहां पर, झारखंड में। हाँ, तो उधर कई सारे स्टील प्लांट है, कई शहर है स्टील प्लांट के नाम पे बसे हुए हैं। अब इसमें से कौन सा वाला था वो कहना कोई आवश्यक नहीं है। तो उन्होंने, कोई उनके सीएमडी वगैरह थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप दिल्ली जा रहे हैं तो वहां से होते हुए जाइए, हम लोग अपना व्यवस्था सब हमारी तरफ से रहेगी ऐसे। तो गुरुदेव ने मुझे कहा तुम भी साथ चलना, चलो तुम तो दिल्ली जाते ही हो, घर तुम्हारा उधर है तो साथ चलो। तो मैं तो अपने अलग से कहीं जाने ही वाला था। तो मैंने बोला चलिए गुरुदेव बोल रहे तो हम भी चले। गुरुदेव के साथ कौन नहीं जाना चाहेगा गुरुदेव बोलने से। तो हम भी चल पड़े साथ में। तो वहाँ जिस स्टील प्लांट में हमको गुरुदेव के हम साथ गए थे, वहाँ पे वहाँ के अधिकारी, पुलिस, ये सब गुरुदेव के दर्शन के लिए आए आए। तो उसमें से अपने एक टीचर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, जो डीएसपी थे। हाँ, और इन्होंने इनके जो एसपी थे उनसे परिचय कराया और परिचय हुआ। और इस बीच में ही उसी समय या उसके थोड़े बाद में शायद फोन के ऊपर हमने, जो डीएसपी साहब थे, आर्ट ऑफ के टीचर भी थे, तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति हैं जो सरेंडर होना चाहते हैं पर कुछ ऐसा रास्ता नहीं हो रहा है। हम कब, बहुत देर हो गया, 1 साल लग गया था। वो जुलाई से अगले जुलाई तक मामला पहुंच गया था, इतना टाइम लग गया था। और आपको बताएं कि हम उस समय में, व्हेन आई एम एंगेज्ड इन अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। दिस इज द ओनली थिंग आई एम डूइंग, रनिंग अराउंड हियर देयर, दिस गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट, एंड इट्स गेटिंग नोवेयर। तो करते कराते ये जो इनके एसपी थे, ये बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। ये आईटी से पढ़े हुए थे और बहुत अच्छे स्वभाव के, नेचर के थे। और
तो इनके साथ ये बात डिस्कस हुई तो उन्होंने बोला ठीक है, आप उनको हमसे मिलवाइए, और ये बशर्त अगर उनको सरेंडर करने के लिए वो एग्री करेंगे तो ठीक है, और मेरे से मिलने के बाद भी अगर ही इफ ही डिसाइड्स नॉट टू सरेंडर, ही इज फ्री टू गो बैक, ही सेज दैट्स माय वर्ड, यू कैन टेक माय वर्ड, दिस एसपी टोल्ड मी। तो मैंने कहा ठीक है, दिस साउंड्स गुड। तो मैंने इनको बताया कि ऐसे करके आपके लिए उन्होंने कहा है, तो आप आइए, और अगर आपको समझ में आएगा उनकी जो टर्म्स कंडीशंस आपको एक्सेप्टेबल होगी तो आप सरेंडर करना। तो वो दिन जो था वो फिर से सावन मास था। अभी ये सावन मास का बहुत मैं तो अपने जीवन में महत्व मानता हूँ, और स्पेसिफिकली इट वाज द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा, जिस दिन मैं इनको लेके गया इन एसपी से मिलवाने के लिए। हमारे आर्ट के जो टीचर डीएसपी साहब भी थे, और ये एसपी साहब थे, और हम थे, और ये भाई साहब थे, तो हमारे राम सिंह। तो इनको मिलवाया, एसपी ने अपना लैपटॉप खोला, पूरा सरेंडर पॉलिसी बताया, और बताया कि ही विल ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉसिबल deal from the side of the government, and whatever best he can make it easy for him to surrender. तो फिर ऐसा करके उनको मिलवाया और ये संतुष्ट हो गए। फिर हमने बोला कुछ दिन तारीख तय की जाए जब ये सरेंडर करेंगे। उसके बाद फिर रक्षाबंधन वाले दिन, सावन मास शुरू गुरु पूर्णिमा से होता है संपन्न, रक्षाबंधन के दिन होता है। तो रक्षाबंधन के दिन 2010 को इन्होंने फिर आत्मसमर्पण किया, और टाइम्स ऑफ इंडिया में, बाकी सब न्यूज़पेपर्स में काफी कवरेज आया था। और तब तो ऐसे फोटोग्राफ्स वगैरह तो हम शेयर करेंगे, आप देख सकते हैं उस समय की। और फिर ये कुछ महीने जेल में रहे, और उसके बाद 4-6 महीने या 4-6 महीने तो रहे जेल में। उनको इतना तो एसपी ने बताया था कि आपको जेल में रहना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे कुछ लोग उधर जब जेल में जाते थे, उधर में भी कोर्स वोर्स कराते रहे इनको अंदर में, जेल के अंदर। और उसके बाद ये उधर से रिहा हो गए, और फिर उसी उनको फिर सरकार ने जो भी उनको दिया अनुदान, जो भी दिया, कुछ जमीन भी दिया, शायद कुछ पैसा भी दिया, कुछ मकान भी मिल गया इनको, और ये पूर्णतः मुख्य धारा में जुड़ गए। और आज 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 ऐसा है कि ये कहीं नौकरी करते हैं, कुछ शिफ्ट में काम कर रहे हैं, बट जॉब कर रहे हैं। और उनका जो बेटा है वो एक एयरलाइन में काम करता है, और जल्दी पायलट बनने वाला है। और उनकी बेटी का अभी रिश्ता ढूंढने की बात हो रही है, बल्कि वो इस इंटरव्यू में भी जुड़ना चाह रहे थे, पर वो एक पारिवारिक जिम्मेदारी है कि एक्चुअली मैं बेटी का यहाँ ब्याह पूछना होना। चाहती थी कि सोशल चैलेंजेस एक्चुअली क्या आते हैं इन लोगों के व्हेन दे गेट इनटू द मेन स्ट्रीम? डेफिनेटली दे माइट बी हाँ, तो फेसिंग वो, सम सोशल चैलेंजेस। हाँ वही है कि देखिए, हम तो गुरुदेव उनको स्वीकार करते हैं, हम व्यक्तिगत स्तर से स्वीकार करते हैं, संस्थागत स्तर से हम लोग स्वीकार करते हैं, बट सामाजिक एक एक है थोड़ा उसमें चैलेंज की। उन्होंने कहा कि भैया जी मैं अब एकदम नॉर्मल लाइफ में आ गया हूँ, और इस बात का अगर इसलिए हम राम सिंह करके बोल रहे हैं कि बेटी का 2 बार रिश्ता जो है वो होते होते रह गया, कि उनको किस तरीके से खबर मिल गया कि ये जो थे पहले माओवाद में थे, और ऐसा करके रिश्ता बेटी का रह गया। तो इसलिए वो इस इंटरव्यू में जुड़ना पसंद नहीं किया, और इसलिए हमने डिटेल्स उस हिसाब से शेयर की है, ताकि बेटी हमारी बेटी है, उसका रिश्ते में कहीं कोई विघन नहीं आना चाहिए। मेन बात यह है कि किसी भी परिस्थिति वश कोई भी व्यक्ति ऐसे चीज में जा सकते। तो व्हाट द आर्ट ऑफ लिविंग डज इज टू गिव देम ऑनरेबल एग्जिट रूट, सो दैट वो मुख्य धारा में वापस जुड़ पाए। हाँ? मैं ऐसे आपको बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव बीन अ फुल टाइम टीचर लास्ट 16-17 years. I come from I mean if I can say a respectable family, और मैं MBA, I'm an MBA, I work for so many multinational companies, and और मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन गया।
फिर धीरे धीरे करते करते मैं अपना कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के कुर्ता पजामा डाल के और मैं देश विदेश में घूम रहा हूँ, लोगों को योग ध्यान सिखा रहा हूँ. आई मीन माई लाइफ हैज टेकन अ कंप्लीट यू टर्न, राइट? सो इन द सेम वे वो उस परिस्थितियों में पैदा हुए. एक गांव में किसी ने बोला एक मीटिंग में चले जाओ, वो मीटिंग में चले गए. उधर किसी ने बोला एक ट्रेनिंग हो रही है, वो ट्रेनिंग में चले गए. वहां से उसके बाद कोई वारदात हो गई, उसके बाद उनके लिए कोई पीछे का रास्ता नहीं बचा. देयर इज नो वे बैक, यू नो. So the idea is to give an honorable way back so that they can come back to the mainstream and lead a normal life. तो ऐसा नहीं है कि उनको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वापस आने के लिए वी मेड द लैंडिंग सॉफ्ट, बट एट द सेम टाइम उनको फिर भी बहुत चैलेंजेस आए. तो जब वो सब चैलेंजेस से गुजरे तो मैं भी उनके साथ हमेशा आई बीन इन टच विद हिम. तो मैं हमेशा बोलता रहा कि कहीं कहीं मुझे कभी दिल में सच बोलूं तो ऐसा लगता रहा कि यार वो शायद उसी में होते तो क्या ठीक था. सच बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट जोकिंग विद यू. एंड आई डिड. मैंने बोला अरे आपको ऐसा तकलीफ झेलना पड़ रहा है, तो कहते नहीं पर वो हम उसमें से निकल गए तो अच्छा ही हो गया, हम इस सामान्य जीवन में आ गए. तो ही इज हैप्पी दैट ही केम टू दिस लाइफ, नॉर्मल लाइफ. और तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम ये जब लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं, गुरुदेव के वो एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी कृपा जिसके फलस्वरूप उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है. मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो सरेंडर हुआ उसके बाद उसके इफेक्ट्स क्या रहे बाकी की मिलिटेंट्स पे? हाँ, ये आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है. व्हाट वाज द आउटकम? आज अगर आप यूपी में सोनभद्र में जाएं, मिर्जापुर में जाएं, चंदौली में जाएं, जो तीनों माओइस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से, और उनसे माओवाद के बारे में पूछेंगे, वो बोलेंगे क्या होता है वो, उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि आज वहां पे खत्म हो गया. You know, this is all it's sort of a mind game actually. You know, a Maoist leader would not mind his people getting killed, or perhaps, I mean, I assume getting killed, or even getting caught, but surrendering they do not want. Surrender means कि वो विचारधारा उनकी हार रही है. वो, you know, it is like putting the rug under the carpet. एक आप मछली है, उसमें से तालाब में से पानी खींच दे रहे हैं. So वो ये विचारधारा की लड़ाई. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So it is true for such movements also. आप देखिए कि वो वहां पे लोग ऐसा बोलते थे कि अगर इन लोग में भ्रष्टाचार नहीं आता तो शायद आज इनका झंडा जो है लाल किले पे लहरा रहा होता. So you know, because of the absolute power they enjoyed in the parts that they controlled, they, you know, so much of corruption, all types, whether it was financial, everything came in, because you know power is flowing from the barrel of a gun. तो वो जो ओरिजिनल विचारधारा को लेके चले थे शायद वो पूरा विकृत हो गया. और दूसरा मैंने ऑब्जर्व किया, मैं खुद, you know, my father was in the army, so I can tell you from my experience, you know, हम इनसे बात करते थे तो ये ऐसा बात करते थे, मान लो पहाड़ है, उसको हम लोग इस तरीके से घेर लेते या समथिंग ऐसा सब बताते थे. मैं सोचता था यार ये सिविलियन आदमी को ये सब स्ट्रैटेजी कैसे सिखाया, कौन बताया. तो ये I sometimes feel there is some foreign hand there, you know. How they got this kind of a training, you know. It is to my mind impossible for a normal general civilian to think like that, you know. और हुआ क्या कि ये जब सरेंडर किए हैं तो उसके बाद तो इट वाज लाइक क्या बोलते हैं ना, क्रैश कर गया. मतलब उनका पूरा का पूरा जो मूवमेंट था उस 8 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा ही कोलैप्स कर गया. और धीरे करके सब उनके जो बड़े लीडर थे, कमांडर्स थे, या तो वो सरेंडर कर दिए
या फिर वो एक्चुअली जो मुझे लोगों ने बताया कि वो दिखाते थे कि पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया बिकॉज दे डिडंट वांट टू शो दे हैव सरेंडर्ड। तो कोई अरेस्ट करके दिखा के उनको अंदर जेल में चले गए अपनी खुशी से, और कुछ लोग मारे गए, कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, भाग गए। तो आज सोनभद्र में, चंदौली में, मिर्जापुर में आपने कभी पेपर में भी नहीं सुना होगा कि उधर पे कोई माओइस्ट इंसिडेंट हुआ है। सो इट हैज टोटली ट्रांसफॉर्म, राइट? So I sometimes I really feel in some lonely moments in my life, I just look within and feel happy कि चलो कुछ जिलों में तो आतंकवाद से हम उसे मुक्त कर पाए। और ये तो एक छोटी सी कहानी है जो आपसे शेयर की है। ऐसे बहुत सारे काम है, हमारे बहुत सारे साथी बहुत सालों से बहुत जगह में करते आए। मैं तो चाहूंगा हर युवक अगर उसको ये ज्ञान, आर्ट ऑफ लिविंग का ज्ञान मिल जाए, तो उसको उसकी एनर्जीज, हिज एनर्जीज विल फाइंड अ पॉजिटिव डायरेक्शन। गुरुदेव कहते हैं कि जो युवा अवस्था है वो पानी की तरह है, अगर दो तट के बीच में बहती है तो उससे बिजली पैदा हो सकती है, जो समाज के काम आता है, सबके काम आता है। और वही वही व्यक्ति अगर उसकी एनर्जी को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, वो गलत रास्ते में भी जा सकता है। तो आज हमने देखा किस तरह एक शिक्षक की नौकरी जो कर रहे थे वो कैसे माओवादी विचार में आ गए, उस माओवादी ग्रुप से जुड़ गए, उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया और किस तरह वो पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा और आज फाइन सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले मंडे फिर से आप हमारे साथ जुड़िए पहाड़िया भाग्य के एक और नए एपिसोड के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, समीर जॉली के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। और ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं समीर जॉली जी के, आप उनको वहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, नमस्ते, नमस्कार।